अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो के इंतज़ार में थे, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, एक कमरे में बैठ के, एक जगह पे बैठ के कैसे लाखों कमा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं पैसा कैसे कमाना है। तो जी सबसे पहले हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। चलते हैं जी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो जी जैसे ही ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, आपने सर्च बार के अंदर जाके लिखना है stevia.com, STUVIA stevia.com, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो जी एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का स्टीविया का लेआउट आ जाएगा। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ऑल स्कूल्स, उसके साथ सर्च बार दिया हुआ है, ऊपर भी सर्च बार दिया हुआ है, ये स्टीविया का लोगो है। और अगर हम लोग राइट साइड की तरफ अपना माउस मूव करवाएं तो यहाँ पे सेल का बटन दिया हुआ है, सेल के बटन के साथ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें शो करवाएगा कि अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप न्यू अकाउंट बना लें, मतलब अकाउंट क्रिएट कर लें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इसमें हमारे पास नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्रिएट माय प्रोफाइल्स का और दूसरा लॉगिन का। तो हम लोग लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस और नीचे पासवर्ड एंटर कर देंगे। यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जो कि शो करवाएगी आपका अकाउंट। तो ये मेरा एक एग्जिस्टेंस अकाउंट बना हुआ है, इस पर मैंने आलमोस्ट जो है वो 44 डॉक्यूमेंट्स मेरे सोल्ड हो चुके हैं, जो कि तकरीबन $354 के हैं। ठीक है, मतलब $354 के राउंड अबाउट जो है मैं इससे अर्निंग कर चुका हूँ, और इसके साथ जो है ये सिल्वर जो है इसकी रेपुटेशन शो करवा रहा है। तो चलते हैं सर्च बार के अंदर और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्च बार के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे आपने कुछ भी एंटर कर देना है, ए प्रेस कर दें, बी प्रेस कर दें, कुछ भी आप प्रेस करके उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स इस तरह शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपने अगर तो किसी ख़ास यूनिवर्सिटी का शो करवाना है, या फिर आपने कोर्स चूज़ करना है, या फिर ये देखने के नीचे कौन कितनी अर्निंग कर रहा है, तो आप यहाँ से जो है इसको ड्रैग करके देख सकते हैं। अब ये आप नीचे एक डायलॉग बॉक्स में देखें, ये एक डॉक्यूमेंट जो है ये 900 और 13 टाइम्स सेल हुआ है, और एक की प्राइस जो है वो $6.99 है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं और कैलकुलेटर ओपन कर लूं और मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो जी मैं मल्टीप्लाई करता हूं 913 को इसकी कीमत से 6.99 से, तो मेरे पास इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है $6381.87। यानी एक फ़ाइल उस बंदे ने अपलोड की है और उसने $6381 जो है वो कमाए हैं। इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी या सिखाई जाएगी वो सारी इंशाल्लाह रियल होगी। अब नीचे आ जाएं तो ये एक डॉक्यूमेंट और है जिसकी प्राइस आलमोस्ट 17.49 है, और ये तकरीबन 484 टाइम्स सेल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 484 मल्टीप्लाई बाय 17.4, तो आप देख सकते हैं ये 8421 यानी $8421.6 जो है ये एक डॉक्यूमेंट से अर्न की। अगर इसको मैं करंट प्राइस डॉलर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 290 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि 24,42,264 सिर्फ एक फ़ाइल से उस बंदे ने कमाए हैं। हाँ जी भैया, ये पॉसिबल है, और क्योंकि पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि हम लोग ख़ुद इसके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। चलें टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये टाइटल है जो कि अभी मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर इस ये एग्ज़ाम कैटेगरी इसकी लिखी हुई है, नीचे ये रिव्यू दिए गए हुए हैं, और उससे नीचे ये $6.99 का आपको बताया गया है कि एक डॉक्यूमेंट्स की प्राइस है। अगर मैं अपना माउस ड्रैग करके नीचे ले आऊँ तो ये जी पर्सन दिखा रहा है कि ये 7655 बार लोगों ने देखा है इस डॉक्यूमेंट्स को, और उनमें से जो है वो 913 टाइम जो है इसको ख़रीदा है लोगों ने।
अगर मैं माउस को मज़ीद नीचे ड्रैग करके लेके आऊँ तो ये उस बंदे का नाम है जिसने ये फ़ाइल अपलोड की हुई है। तो ये ऑलमोस्ट 2 साल इसको हो गए हैं और ये 2813 मतलब 2813 टाइम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सोल्ड कर चुका है। मज़ीद अगर माउस को ड्रैग करके नीचे लेके आएँ तो ये डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो 18 पेजेस पर मुश्तमिल है और ये फरवरी 2023 को अपलोड हुआ था। यानी ऑलमोस्ट जो है इसको 5 मंथ हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड हुए और 5 मंथ के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कितनी दफ़ा सेल हो चुका है। तकरीबन 5 मंथ के अंदर उसने इससे 3000 मोर देन $3000 की अर्निंग की हुई है। ठीक है जी। तो इस तरह ये देखें हर बंदे ने इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। तो अगर तो आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर कहीं पे आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या नोट्स वगैरह हैं आप इसके ऊपर अप्लाई करके या इसके ऊपर आप लोग ऐड करके उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए आप सेलर के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये क्या क्या इसने डॉक्यूमेंट्स कितने अपलोड किए हैं और कितने इसके सेल हो चुके हैं। तो अभी तक ये 3156 डॉक्यूमेंट्स जो है ये अपलोड कर चुका है, जो कि 2813 टाइम जो है वो सेल हो चुके हैं। और अब अगर माउस यहाँ से नीचे ड्रैग करके ले आएँ तो ये रिव्यू दिए गए हैं, जो जिन ने डॉक्यूमेंट्स परचेज़ किए हैं उन्होंने इसके ऊपर रिव्यू दिए हुए हैं। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार ये रिव्यूज़ हैं उसके। मज़ीद अगर इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसका 9 घंटे पहले डॉक्यूमेंट सोल्ड हुआ है, फिर 12 घंटे पहले सोल्ड हुआ है और उसके बाद जो है ये 1 दिन पहले इसके डॉक्यूमेंट सोल्ड हुए हैं। मतलब ये कि ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो सेल कर चुका है और अगर आप देखें तो ये तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेम है। ठीक है, तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम है। अब हम लोग किसी और जो है वो ट्यूटर की या बंदे की फ़ाइल्स या उसकी प्रोफाइल्स को चेक करते हैं जिसने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं और वो इससे अच्छी खासी अर्निंग कर चुका है। तो हम लोग जो है वो सर्च बार के ऊपर आ जाएंगे और सर्च बार पे किसी भी का नाम लिख लेंगे या रैंडमली कोई भी नाम जो है वो मैं सर्च कर लूँगा। अब सर्च बार के ऊपर हम लोग कुछ भी जो है वो सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई स्टडी लिख लेता हूँ। इसको लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक और जो है वो फ़ाइल इस तरह ओपन हो जाएगी। अब इसके टाइटल बार के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये भी देखें ये डॉक्यूमेंट जो है वो तकरीबन 16 टाइम जो है वो सेल हुआ है। तो इसके टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो हमारे पास इस तरह शो हो जाएगी। ठीक है जी। मज़ीद माउस को ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं। ये तकरीबन इस स्टूडेंट्स के जो फाइल्स हैं वो तकरीबन 8791 टाइम जो है वो सेल हो चुकी हैं और इसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं अकाउंट बनाए हुए। तो इस तरह अगर हम इसके नाम के ऊपर क्लिक करें तो इसकी डिटेल आ जाएगी। अब इसके सिर्फ 241 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि 241 फाइल्स इसकी हैं बस, जो कि इतनी ज़्यादा दफ़ा जो है वो सेल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं आपको तरीका आगे बता देता हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है और आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और उनको सेल करना है, उनकी प्राइस जो है वो कैसे मेंशन करनी है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आगे चल के आपको इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल मिलेगी। तो चलते हैं, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप न्यू प्रोफाइल जो है वो स्टीविया के ऊपर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने के बाद जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हमारे पास जो है ये कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब दोबारा जो है हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आपके पास जो है ये क्रिएट माई प्रोफाइल्स का ऑप्शन होगा। ये ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी जो रैंडमली ईमेल है वो पुट कर देंगे और नीचे अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे। तो मैं ईमेल और पासवर्ड जो है वो पुट करता हूँ। तो ईमेल वाले बॉक्स के अंदर हम लोग ईमेल अपनी पुट कर देंगे और नीचे जो है अपना पासवर्ड पुट कर दें। पासवर्ड आपने वो पुट करना है जो आपको याद रहे, क्योंकि ये पासवर्ड जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, पैसे निकलवाएंगे, तब भी ये मांगा जाएगा। उसके बाद नीचे जो है वो क्रिएट माई प्रोफाइल है, इसके ऊपर क्लिक करने से पहले इसको चेक कर लेंगे। अब क्रिएट माई प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब हमारी जो है प्रोफाइल आलमोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन होके आ गया। इसमें आपने कंट्री की सिलेक्शंस करनी है कि आपकी कंट्री कौन सी है। तो इसके लिए हमने यहाँ से कंट्री चेक की है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे नीचे आके मैं अदर कंट्री के ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपने बताना है कि आप करते क्या हैं। तो हम टीचिंग करते हैं। हम यहाँ पे नीचे आके जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ट्यूटर के ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास
नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगा, तो आपने बताना है कि आप कहाँ पे किस जगह के ऊपर पढ़ाते हैं। पहले यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने नीचे वाले बॉक्स के अंदर कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है, और यूनिवर्सिटी के नाम लिखने के बाद आपने फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पुट करने के बाद नीचे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा अकाउंट जो है वो 110% रेडी हो चुका है। अब आपसे ये बोल रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो आपके पास अगर कोई नोट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लोगो स्टीविया का दिया हुआ है आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर। आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर अपना माउस जो है वो ड्रैग करके लेके जाना है और स्टीविया के लोगो के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टीविया के लोगो के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ से आपने जो है वो सेल के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और नीचे जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास वो सेम पहले वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। तो मैं फ़र्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो असाइनमेंट्स मौजूद है। उसके बाद यहाँ से जो आपने जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। पाकिस्तान सेलेक्ट करना है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, अगर कोई और कंट्री सेलेक्ट करनी है तो कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से जो है वो यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शंस के अंदर आपने अपनी जो है वो सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी आप फाइल जो है वो अपलोड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पुट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे ऐड दिस कोर्स, इसके ऊपर मैं जाके क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ऐड दिस कोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा कोर्स जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है जिससे आपने अर्निंग करनी है या जो डॉक्यूमेंट आपने सोल्ड करना है। तो चूज़ योर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं उसको आपने अपनी ड्राइव से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं असाइनमेंट जो है नंबर 2 यही अपलोड कर देता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इसको अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद माउस को नीचे ड्रैग करके लेके आते हैं। अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट भी ऐड करना है तो आप उसका भी यहाँ पे टाइटल दे के ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दें और ये नेक्स्ट विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइप का है। असाइनमेंट है आपकी, या कोई ऐसे वगैरह है, या केस स्टडी है, या कोई जजमेंट वगैरह है। तो आपने यहाँ से उसकी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इसकी कैटेगरी चूज़ कर ले। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है तो आप अदर कैटेगरीज़ में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो ऐसे चूज़ कर लूँगा। ऐसे चूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे बताना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्वेश्चन मौजूद है या दोनों चीज़ें मौजूद हैं, क्वेश्चन और आंसर। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोनों क्वेश्चन और आंसर दोनों मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा। उसके बाद नीचे मैंने आपको बताना है कि इस डॉक्यूमेंट्स को ख़रीदने के बाद आपके ग्रेड कितने आ सकते हैं, A+ आ सकता है, यही आ सकता है। तो डेफिनेटली मैं A को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगर तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है तो मैं येस के ऊपर क्लिक करूँगा, और अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो मेरे पास टाइटल नहीं है, इस वजह से मैं नो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। टाइटल मीन कि मेरे पास बुक का जो है वो कवर पेज नहीं मौजूद। तो उसके बाद जो है वो करंट कैटेगरी में सेलेक्ट करूँगा 2022 और 23 की, क्योंकि जितना लेटेस्ट होगा उतना डॉक्यूमेंट ज़्यादा सोल्ड होगा। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट स्टेप्स में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर तो एग्ज़ाम की कोई डेट मेंशन की हुई है आपके, तो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट मेंशन कर दें, अदरवाइज़ इसको वैसे ही खाली छोड़ दें और सेव और नेक्स्ट पे जाके इसको क्लिक कर दें, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो इसको खाली छोड़ के हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। कीवर्ड्स मतलब वो आपने वर्ड्स लिखने हैं जिसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च हो सके। तो पहला तो सबसे मेन कीवर्ड्स ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, कौन सी है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले उसको शो करना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको मेंशन कर देता हूँ CPA को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, और CPA को मेंशन करने के बाद जो है मैं इसका जो नीचे क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ या इसका टाइटल देख लेता हूँ कि इसका क्वेश्चन और टाइटल कौन सा है। तो मैं फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ, अडोब रीडर में इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से बुक का टाइटल भी कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसका टाइटल भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो मैं सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C को प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास कॉपी हो गई है। अब मैं इसको जाकर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास बुक का टाइटल भी आ गया है। अब नीचे जो है क्वेश्चंस का टाइटल ऐड करना है और उसके लिए दोबारा फाइल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे टॉपिक को डिसाइड कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और Ctrl+C की मदद से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं।
कॉपी करने के बाद क्वेश्चंस टाइटल को पेस्ट कर देंगे। नीचे आपने क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब आपका केस है या कोई क्वेश्चन है, इसको आपने डिटेल में नीचे मेंशन करना है। तो अगर हम लोग दोबारा अपने फाइल्स के ऊपर आ जाएं तो ये हमें उसने पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपनी फ़ाइल्स के ऊपर जो है वो वापस चले जाएंगे और फाइल में वापस जाने के बाद हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शंस के अंदर। तो हम लोग डिस्क्रिप्शंस के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। देन आपने यहाँ से लैंग्वेज डिसाइड करनी है और हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको डिसाइड करने के बाद हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस की प्राइस डिसाइड करेंगे। हमारे ऊपर वाले सेटअप सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो नीचे हम लोग यहाँ पे उसकी फ़ाइल की प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसकी 10 डिसाइड करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। 5.51 इसकी प्राइस आई है और बाकी जो है कंपनी वो आपसे चार्ज करेगी, कमीशन चार्ज करेगी। तो यहाँ पे सेव एंड पब्लिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा अकाउंट न्यू है, इस वजह से वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने कैश आउट अपनी पेमेंट करवानी हो तो आप कौन सी लोकेशंस के ऊपर करवाएंगे। तो यहाँ से आप पाकिस्तान भी डिसाइड कर सकते हैं और कोई और कंट्री जिसमें आपका कोई भाई या कज़न या कोई भी बैठा हो, वहाँ पे भी आप अपनी जो है वो पैसे मंगवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट मेरी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी होगी। तो हमारी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब हम दोबारा नीचे आके माई प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपनी प्रोफाइल के अंदर वापस चले जाएंगे। तो अगर मैं माउस यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ तो आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा कि हमारी फ़ाइल जो है वो ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी है, जिसकी प्राइस $10.49 है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से चेक करना है तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वापस माउस को ड्रैग करके ऊपर चले जाएँ और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपने इसके बाद अपनी प्रोफाइल में जाकर आपने अपलोड के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे मेंशन कर देगा कि आपने अभी एक फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दी है और ये अंडर रिव्यू है। तो कुछ मिनट्स के बाद जो है ये फ़ाइल आपकी स्टीविया के ऊपर अपलोड हो चुकी होगी। उसके बाद जो भी बंदा जिसको भी क्वेश्चन रिक्वायर होगा वो गूगल पे जाके सर्च करेगा तो आपकी ये फ़ाइल आगे शो हो जाएगी और इसको जाके वो परचेज़ कर लेगा। परचेज़ करने के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी और उसको आप फिर विड्रॉ करवा सकेंगे। अब वो दोस्त जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको बताऊंगा कि वो गूगल से कैसे डॉक्यूमेंट्स उठाकर गूगल के ऊपर ही सेल कर सकते हैं। अब अगर आप गूगल के ऊपर वापस चले जाएं, यानी टैब ओपन कर लें और यहाँ पे सर्च बार पे लिखें answerdone.com, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये answerdone.com की एक ओरिजिनल वेबसाइट जो है इसका लिंक आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लें तो ये आपके पास पूरी वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। अब ये वेबसाइट प्योरली पाकिस्तान बेस्ड वेबसाइट है, इसमें आपको पेमेंट मेथड का भी कोई इशू नहीं आएगा और आप इजी पैसा, जैज़ कैश या और कोई भी जो है वो लोकल बैंक का पेमेंट मेथड ऐड करके आप यहाँ से पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। ये सेम वैसी काम करती है जैसे स्टीविया काम करती है, वहाँ पे भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करके अर्निंग कर सकते हैं। अब ये देखें इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हुए भी हैं, सेल भी हुए हैं और मेंबर्स भी ये शो करवा रही है। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है और प्रॉपर लॉन्च नहीं हुई, लेकिन सेम ऑप्शंस और सेम कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी जो आपको स्टीविया के ऊपर मिलती हैं। तो ये जैसे प्रॉपर लॉन्च होगी इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इसी चैनल पर इसका रिव्यू मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।